पूर्णिया में डे नाइट स्मोकिंग करने वालों का तांडव चरम पर है और वैसे लोगों के चंगुल में बच्चे और युवा लगातार फंसते जा रहे हैं और जो कोई भी उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है वह कोप का भाजन बनता है। और वैसा ही हुआ पूर्णिया के पॉलिटेक्निक चौक के निवासी रंजित मंडल के साथ। रंजित मंडल ने कुछ युवाओं को समझाने की कोशिश की थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि दिन दहाड़े उन पर गोलियां बरसा दी गईं। ये तो किस्मत की बात रही कि गोली सामने से मारी गई और रंजित मंडल की जांघ में गोलियां लगी, अन्यथा गोली तो जान मारने की नीयत से ही मारी गई थी। रंजित मंडल को गोली मारने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए और स्थानीय लोगों ने रंजित मंडल को उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। कोशियालों को उन्होंने बताया कि वो गोली मारने वालों को अच्छी तरह से पहचानते हैं और कुछ ही दिन पहले उन्होंने स्मोकिंग करने से उन लोगों को रोका था, जिसके बाद लगातार धमकियां दी जा रही थी और उसके बाद अचानक उन्हें गोली मार दी गई। से करीब 15 दिन पहले जो है ना, वो उसने पीता था, तो एक दिन हम रोड पे आए तो देखें उसको उस तरह का, तो उसको बोले कि रे तुम लोग स्मोक काहे करता है, सब बच्चा सब बर्बाद हो जाएगा। तो हाँ, तो उसके बाद में उसको बोले कि रे चलो तो देखें और कौन कौन पीता है। कहीं हमको शक हुआ कि शायद हमरो बेटा उटा तो नहीं पीता है, तो उसको रोड पे ऐसे बुलाए तो बस वो हमारे ऊपर हाथ चला दिया। बोले पॉकेट में क्या है, तो हम शक करने लगे, शक हुआ कि देखें पॉकेट वॉकेट में होगा, तो चेक किए तो हाथ जैसे पॉकेट में चेक करने के लिए किए तो हमारे ऊपर हाथ चला दिया। तो हम मारे उड़े उसको, 2-4 थापड़ मारे। उसके बाद हमारा बच्चा सब भी घर से आया तो बच्चों से 2 थाप मारा, बस बात ख़त्म हो गया। और उसके बाद उसका बाप कई दिन से हमको जो है तो फिर बोलता था कि तुमको मरवा देंगे, तुमको तो छोड़ेंगे नहीं, उसका बाप। तो ऐसे हमको बगल में उस ज़्यादा दूर में नहीं, रोड के इस पार में हम, रोड के उस पार में वो रहता है, तो हम कहे कि वो ऐसे बोलता है भाई। जो हम गैरेज में थे, वो आया, गैरेज में बैठे हुए हम कुर्सी पे, फिर आया वो, तो एक बार अंदर गया, फिर थोड़ा घुमा के आया गेट के मुँह पे। उसके बाद हमको इशारा करके बोला यहाँ आइए, तो हम आए। क्या हुआ, तो मेरा गाड़ी अल्टो एगो स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो हम बोले कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो कौन गाड़ी, तो अल्टो। तो हम बोले देखिए हम तो डीजल गाड़ी के मिस्त्री हैं, हम जान रहे हैं उसको बढ़िया से, तो हम सोचा इससे होगा किसी का बोला हो। तो बोला कि अल्टो स्टार्ट नहीं। हम बोले डीजल गाड़ी तो हम बनाते हैं, पेट्रोल गाड़ी हम नहीं बनाते हैं, तो नंबर दीजिए। तो हम बोले हमारा नंबर मांगने लगा। तो हम बोले हमारा नंबर ले क्या करेगा, पेट्रोल गाड़ी का मिस्त्री की जान पहचान है, बोलेगा तो हम उसका नंबर दे देते हैं। इतना बोले, पिस्टल निकाला, धाए दे दिया 2 गोली। एक गोली मारा तो लगा यहाँ लगा, तो हम समझ गए कि फिर वो जो है ना, फिर से ऐसे जो किया ना, तो फिर मारा, 2 गोली मारा। तब तक हम देख लिए कि अब तो उपाय नहीं है। संजोग से रोड तरफ उसका मुंह घुमा हुआ था, हम भागे रोडे तरफ। ठीक है, रोड तरफ जब भागे तो फिर स्कूटी स्टार्ट करके दौड़ा, वो भी गाड़िए से। हम रोड पे तब तक दौड़ करके फिर सोचे अगर रोड पे भागेंगे तो उधरे वो पीछा दौड़ा गाड़ी लेके। तब हम फिर वैसे घूम के फिर गैरेज तरफ भाग गए, चिल्लाए हल्ला किए पूरा। तब तक वो रोड सीधा 1 गोली और चलाया, 3 गोली चलाया, तो वो सीधे चलते रह गया। हम फिर घुस गए गैरेज। गोली चलाया तो जाने से मारने का ना इरादा हुआ, गोली जब मारा तो जाने से मारने। पैर में मारा कि नहीं और कहीं मार रहा था? अब वो मारा कैसे ये तो पता नहीं, लेकिन गोली मारा तो जाने मारने के ख्याल से नहीं। बढ़िया से पहचानते हैं, उसका पिताजी को भी पहचानते हैं, वो भी, उसका पिताजी भी हमको धमकी दिया था, लेकिन हम मामूली बात सोच करके हम नहीं उसको ही किए। हालांकि हमारा वाइफ बोल रही थी कि जो है तो एगो थाना में जाके आप भी लिख के दे दीजिए हमको। 2-4 दिन हमको टॉर्चर किया ये लोग, तो हम सोचे चलो भाई ऐसा बात है तो। लेकिन वाइफ भी बोली, कल भी बोली कि एक बार थाना में जाके आप लिख के दे दीजिए, लेकिन हमको क्या पता कि गोली मार देगा, जान मार देगा। लेकिन उसका पिताजी बोलता था बराबर, वो जय बार रोका है तय बार भी बोला है कि तुमको हम जान मार देंगे। उसका बाप भी बोलता था? हाँ, उसका बाप भी बोलता था, बोला है 2-3 दिन। बोला बेटा के मार दिया? हाँ, बेटा कभी नहीं बोला है कि मार देंगे, लेकिन बाप उसका बोला है कि तुमको मरवा देंगे, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। और जेल से भी निकला है, ऐसे बोलता था कि जेल से निकल के आ चुका। उसका मम्मी भी एक दिन बोली थी कि तुम मरवा देंगे, हमारा बेटा जेल से निकल के आया है।